इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग के सीरीज में आपका वेलकम है। मेरा नाम है नदीम। ये स्विंग ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2021 से। कैपिटल यूज किया है 80,000। रूल्स डिस्कस कर ले। रूल्स में ये है कि लिवरेज यूज नहीं किया है, सीएनसी में ऑर्डर होगा। हमारा पोजीशन साइजिंग ये ज़्यादा ही मैटर करता है इस सीरीज में। पर्सनली 25% का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे अभी पोजीशन साइजिंग, मतलब एक ट्रेड 20,000 का होता है अकॉर्डिंग टू कैपिटल। बट आप समझिए ये बहुत ज़्यादा और हाईली रिस्की ट्रेड्स हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर 2% से 5% का ही कैपिटल यूज़ करते हैं एक ट्रेड में। तो जैसे ही ये कैपिटल ग्रो करेगा हम अपना पोजीशन साइजिंग भी रिड्यूस करके 15% 10% तक ले आएंगे। मोमेंटम बेस्ड ट्रेड होता है ये। स्टॉक फिल्टर मोमेंटम वाले कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हाई प्राइस वाले ये स्टॉक्स होते हैं। नॉर्मली समझिए ये सारे स्टॉक्स अपने मंथ हाई या ईयर हाई के आसपास रहेंगे। डाइवर्सिफिकेशन यूज़ हो रहा है, मींस एक सेक्टर से एक ही स्टॉक बाय होगा। अगर फार्मा से पहला स्टॉक बाय हो गया है तो फार्मा छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स जैसे मेटल, एग्री कमोडिटी, आपको अभी एफएमजीसी चल रहा है, आईटी चल रहा है, तो ये सारे अलग अलग सेक्टर से बाय करने हैं। एक सेक्टर से एक ही स्टॉक बाय हो रहा है। मार्केट अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है 2% से 5% इंट्राडे और 5% से 20% स्विंग में, तो आप प्रॉफिट बुक करते चलेंगे। प्रॉफिट बुकिंग इज़ अ वेरी नेसेसिटी। तो जो भी थोड़े बहुत प्रॉफिट आते रहेंगे प्रॉफिट बुक किया जाएगा। मैं मेरे ट्रेडिंग कैपिटल का 20,000 से 40,000, मतलब कि 25% से 50% ट्रेडिंग कैपिटल हमेशा फ्री रखने का ट्राई करता हूँ। इससे मुझे फ़ायदा क्या होता है कि इंट्राडे में अगर कोई मोमेंटम आता है जो मेरे वॉच लिस्ट में स्टॉक है उनमें, तो मैं इस फ्री कैश का यूज़ करता हूँ वो वॉच लिस्ट से ट्रेड लेने के लिए। तो आपको होमवर्क करना काफ़ी ज़रूरी है कि अपना वॉच लिस्ट आप कैसे और कहाँ से क्रिएट करते हैं। इसके बारे में स्टॉक्स कहाँ से आता है, कहाँ से वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे कहाँ प्रॉफिट बुक किया हुआ है फर्स्ट वीक, जो भी आज 10 तारीख हो गया है, इसमें प्रॉफिट कहाँ कहाँ बुक किया हुआ है। 1 अप्रैल से अकाउंट स्टार्ट हुआ है। रियलाइज प्रॉफिट 8,700 का है, नेट रियलाइज 8,500 का है, अनरियलाइज 12,000 का। ये 12,000 के पीछे स्टोरी है जो मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। पहले देख लेते हैं नेट रियलाइज प्रॉफिट क्या है हमारा। CDSL में 3,296 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट, अराउंड 17% प्रॉफिट है। 12% रेन में है, 6% अराउंड मॉर्फिन। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं चार्ट्स के बारे में, कैसे इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक किया और कहाँ एंट्री एग्जिट था। साथ में जो अभी पोजीशन है हमारा करंट पोजीशन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये स्टॉक्स में एंट्री क्यों लिया है और आगे आने वाले कौन कौन से वॉच लिस्ट से एंट्री बन सकती है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये CDSL का डेली चार्ट है। आपको एक रेसिस्टेंट दिख रहा है ये रेड लाइन में। यहाँ पर ये रेसिस्टेंट था 635 के अराउंड। 2 बार ये रेसिस्टेंट को रिस्पेक्ट दिया है और फिर इसने ब्रेकआउट दिया। टेक्निकल एनालिसिस में हम जानते हैं कि रेसिस्टेंट जो होता है पहले का वो बाद का सपोर्ट हो जाता है। तो हमारा एंट्री जो था ये रेसिस्टेंट जो सपोर्ट बन गया 635 का, ये यहीं पर एंट्री था। शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो समझ में आएगा। छोटा टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। देखिए हमारे एंट्री 645 के अराउंड यहाँ पर हुआ है और सेम डे तो नहीं, नेक्स्ट डे स्टॉक ने काफ़ी मोमेंटम दिया। एक ये सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड मोमेंटम मेजर करने का एक तरीका है कि सुपर ट्रेंड के थ्रू आप अपना ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं। बट मैंने चैनल बनाया था, यहाँ पर ये स्टॉक इस चैनल को ब्रेक किया है तो मैंने 755 पे यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है इसका। CDSL आप देख सकते हैं 6 रुपये 45 पैसे से 645 रुपये पे एंट्री है और 755 पे एग्जिट है। 30 क्वांटिटी था तो हमारा बाइंग पोजीशन 19,000 का है और सेलिंग 22,500 के अराउंड। इस तरह CDSL का प्रॉफिट बुक हुआ है। नेक्स्ट है रेन इंडस्ट्रीज। रेन भी काफ़ी मोमेंटम में था। हमारा जो एंट्री है ये 20,000 के आसपास का है और 22,000 में हमने इसको बेच दिया था। 145 पे एंट्री है एंड 163 पे एग्जिट है। 145 पे एंट्री क्यों हुआ, आइए चार्ट डिस्कस कर लें। रेन इंडस्ट्रीज अपना वीकली चार्ट में बहुत बेहतरीन बुलिश एक चैनल से फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। डेली चार्ट में काफ़ी अच्छा पैटर्न था। मैंने एक्यूमुलेट करना इस लेवल पे स्टार्ट किया 145 140
इसका एवरेज प्राइस मेरा 145 का इस पोजीशन पे था। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा था, इसने काफ़ी टाइम इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दिया है, इधर इधर इधर। तो अभी भी ये रिस्पेक्ट बनता था यहाँ पे। हमने यहाँ पर इसका एंट्री लिया है 145 पे, और जब मोमेंटम देख के ये एरिया प्रॉफिट बुकिंग का है 168 167। इफ रेन इंडस्ट्रीज 175 176 के ऊपर क्लोजिंग देता है, एक अच्छा मोमेंटम आएगा 200 215 के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है मोरफेन लैब, 550 क्वांटिटी अराउंड 20,300 का ये पोजीशन था हमारा। 36 रुपये 90 पैसे से बाय है और 39 रुपीज़ 10 पैसा, जबकि ये स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में है और आगे आने वाले टाइम में मैं हो सकता हूँ दोबारा एंट्री लूँ इसमें। चार्ट डिस्कस कर ले। मोरफिन लैब का मंथली चार्ट है। 2016 में ये स्टॉक 38 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया था। 2018 में भी ये स्टॉक 38 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया था। और अगर अप्रैल मंथ में ये स्टॉक 38 के ऊपर क्लोजिंग, लेट्स से 40 रुपीज़ का क्लोजिंग अगर देता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा ये स्टॉक और एटलीस्ट 65 टू 70 के अराउंड ये जा सकता है। देखिए, हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि आपको ब्रॉड व्यू समझ में आता है। मैं मंथली से स्टार्ट करके वीकली में जाता हूँ, फिर डेली में जाता हूँ। माइट बी पॉसिबल 15 मिनट और 30 मिनट के चार्ट में एंट्री ले करके उसको 3 दिन 5 दिन के टाइम में मैं उसको प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। अब देखिए, ये वीकली चार्ट में ये येलो लाइन आपको ट्रेंड सपोर्ट दिख रहा है, ये आपका प्राइस श्रिंक हो रहा था। फर्स्ट एंट्री 32 के आसपास बनती है, हमने पोजीशन नहीं लिया वहाँ पे, मेरे स्कैन में ये स्टॉक नहीं आया। डेली चार्ट में देखिए, ये एक येलो लाइन है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है 33 रुपये के आसपास, यहाँ पर एक बाइंग बनती है, बट यहाँ भी एंट्री नहीं हो पाया। मेरी एंट्री इस कैंडल के हाई के ऊपर की थी 36 रुपये 90 पैसे की। ये कैंडल का हाई जैसे ये ट्रिगर हुआ 36 रुपये 90 पैसे, मैंने पोजीशन यहाँ बनाया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस था। अब स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया नेक्स्ट डे, बट मैंने अपना स्टॉप लॉस को रखा हुआ था यहाँ पे, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। नेक्स्ट डे ये लास्ट में स्टॉक ने काफ़ी मोमेंटम दिया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम मिला, 39.10 में प्रॉफिट बुक किया है। बट एक चीज़ मैं माइंड में ये रख रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक 39.50 के ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक काफ़ी मोमेंटम से 15 से 20% और ऊपर जा सकता है 2 से 3 दिन में, तो माइट बी पॉसिबल मेरी सेकंड एंट्री यहाँ पर होगी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बलरामपुर चीनी, 227 रुपये पर हमने एंट्री लिया है 19,200 का, और इसमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है। प्रॉफिट बुक करने का एक बहुत टेक्निकल रीज़न है, वो मैं डिस्कस करता हूँ चार्ट के टाइम पे। डेली चार्ट में बलरामपुर चीनी की एंट्री मेरी यहाँ पर है। ये जो हाई आपका ब्रेक हुआ है 227 का, यहाँ मेरी एंट्री ट्रिगर हुई है और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे एज्यूम किया हुआ था 215 रुपये का, जो कि स्टॉप लॉस छोड़िए सेम डे का टारगेट आ गया। सेम डे मैंने प्रॉफिट बुक क्यों किया था, उसका रीज़न ये है कि स्टॉक ने लास्ट के 15 मिनट में मोमेंटम दिया 342 के आसपास का। मुझे पता था कि सेटलमेंट जब भी होगा ये लास्ट में 15 मिनट में अगर स्टॉक का मोमेंटम आता है तो एवरेज प्राइस आता है, एवरेज प्राइस का सेटलमेंट 235 के आसपास होता है। तो मुझे ये मूव मिस नहीं करना था। मैंने 239 238 पर ट्रिगर लगा के रखा था सेल ऑर्डर, जो कि ट्रिगर हो गया। तो बलरामपुर चीनी हम दोबारा री एंट्री कर सकते हैं हायर प्राइस पे, लेकिन मोमेंटम जब आएगा तभी बाय करेंगे। चीनी सेक्टर के सारे स्टॉक्स काफ़ी बुलिश हैं। अगर आप वीकली मंथली चार्ट देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है बलरामपुर चीनी। ऑल टाइम हाई पर एक स्टॉक को बाय नहीं करना एक बेवकूफ़ी है। मोमेंटम के साथ हमेशा रहेंगे, और अगर ये स्टॉक वापस से 244 का लेवल दिखाता है तो ज़रूर इसे इसमें एंट्री बनाने का मौका अगर मिला तो ये एंट्री होगी। 244 इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, रेड कैंडल का हाई 244 है, तो इसने यहाँ पर रिजेक्शन दिखा करके नीचे आया है ये डेली चार्ट में। इफ़ नेक्स्ट टाइम ये 244 का लेवल क्रॉस करता है तो एक 10 रुपये 15 रुपये का मोमेंटम आ सकता है। हमेशा अपना कैश को फ्री रखिए, एटलीस्ट एक टाइम तो पोजीशन बनाने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है PII इंडस्ट्रीज, इसका भी चार्ट देख लेते हैं। PII का बाइंग प्राइस है 2423 और पोजीशन साइजिंग सेम 19,000। PII काफ़ी लंबा टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। इसने ये वाला लेवल जो रेसिस्टेंट था 2400 का, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट डे मेरा टारगेट था कि अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो बाई करेंगे। इसने BTST टाइप का सिचुएशन दिया है। इस दिन हमारा बाय था 2423 पे, क्योंकि इसने क्लोजिंग काफ़ी अच्छा दिया था। यहाँ पर BTST हुआ है, 2423 को बाय करके हम लोगों ने
क्लोजिंग पे ही हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। 4% का प्रॉफिट था BTST में, दैट इज काइंड ऑफ डिसेंट। नेक्स्ट इज माइन इंडस्ट्री। माइन इंडस्ट्री का पोजीशन 17,600 का था। IT स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा था। 8 क्वांटिटी बाय किया था, बट इसमें ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो हमारा ये इंट्राडे में ही पोजीशन क्लोज हो गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, कौन कौन से पोजीशन हमारे बाकी है। आलोक इंडस्ट्रीज के साथ दूसरा ये प्रॉब्लम है, 400 क्वांटिटी ये लास्ट ईयर का लिया हुआ है, तो इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। ये 2020 के टाइम में ये सारा पोजीशन बनाया हुआ है। 31 मार्च को मैंने 15 क्वांटिटी लेकर के 400 राउंड फिगर कंप्लीट किया हुआ है, बट ये दिस ईयर का बाइंग नहीं है। JB फार्मा का ऑलरेडी 19,500 का पोजीशन है, जिसमें 4% का नुकसान हो रहा है। JB फार्मा ICIL में भी 4% के अराउंड का नुकसान हो रहा है। तो पहले इन दोनों चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस तरह के स्टॉक को हम पोर्टफोलियो में रखते हैं। इस तरह के स्टॉक को ट्रेडिंग करने का मतलब है स्टॉक या कंपनी के साथ ज़्यादती करना। 2020 में ये स्टॉक 400 का था, अभी ये स्टॉक 1200 का है। तो एक साल के टाइम में अगर स्टॉक 3x का रिटर्न देता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी आने वाले टाइम में ये स्टॉक एक बम्पर रिटर्न देगा। फिर भी ये स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास निकला था जी। हमारा एंट्री इस तरफ है और इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के बॉटम में है, जो अभी तक हिट नहीं किया है, 1206 का ये कैंडल। तो अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है। हमारा स्टॉप लॉस 1240 के आसपास मैंने ट्रेल करके सोचा है कि 1240 अगर ये हिट करता है तो मैं स्विंग के पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा, बट अभी भी ये इस पोजीशन को रिस्पेक्ट कर रहा है। माइट बी पॉसिबल ये एक भी क्लोजिंग अगर 1280 के ऊपर देता है तो मैं 20,000 का एक पोजीशन इसमें और बनाऊंगा। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि 20,000 से ज़्यादा का एक स्टॉक में पोजीशन होगा, बट ड्यू टू लॉन्ग कंसोलिडेशन अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, इट विल गिव अ ह्यूज रिटर्न इन वेरी शॉर्टर टाइम। नेक्स्ट स्टॉक इज ICIL। ICIL में एक टर्न अराउंड दिख रहा है मुझे, some kind of this pattern, बट हमारी एंट्री जल्दी हो गई है। द थिंग इज ये इतना 2 वीक से कंसोलिडेट कर रहा था और इसने काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया था 135 के आसपास। नेक्स्ट डे जैसे ही ये 135 के लेवल ये अपने हाई को ब्रेक करता 137 को, हमने यहाँ पोजीशन लेना था, तो हमने यहाँ पर पोजीशन लिया। और स्टॉप लॉस क्या होता है, इस कैंडल के नीचे होता है, मीन्स 125 126 का स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ से लॉन्ग किया हुआ। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये एक हेड एंड शोल्डर डेली चार्ट में बना रहा है, तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी तब आता जब ये अपने नेक को ब्रेक करता। नेक लाइन में ड्रॉ करता हूँ। देखिए, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है 144 145 का लेवल के ऊपर। अगर ये स्टॉक निकलता है विथ वॉल्यूम तो अपन बाई करेंगे, अच्छा खासा मोमेंटम आएगा वहाँ पे और ये स्टॉक फिर वापस से बुलिश हो जाएगा। ये स्टॉक देखिए 37-38 रुपये से ये चलना स्टार्ट हुआ है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पर कंसोलिडेशन आया है, ये मदर कैंडल का बॉटम के नीचे सपोर्ट है, ये दिख रहे हैं विक्स यहाँ पे। अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकलता है, सुपर ट्रेंड भी वापस डाउन से अब चेंज हो जाए। बट कोई नहीं, 4% का अपने होल्डिंग में लॉस दिखा रहा है, तो ये नोशनल लॉस है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, इस कैंडल के नीचे 125 के नीचे स्टॉक जाता है, तो लॉस बुक करके निकलेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो हमारा पोजीशन ठीक है और इसमें एक्स्ट्रा पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है क्राइसिल, 1000 की कंपनी, 1000 करोड़ की कंपनी है। ये वीकली चार्ट है इसका, ये डेली चार्ट है। यहाँ सपोर्ट, इधर सपोर्ट, ये इसका रेसिस्टेंट हाई जो था ये रेसिस्टेंट था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा 348। हमारी जो एंट्री हुई है वो एंट्री इस रेड कैंडल के बॉटम के आसपास 363 के आसपास है। जस्ट मिनट, जी हाँ, एक्रेसिल की एंट्री 360, एवरेज कॉस्ट 362 है। 50 क्वांटिटी इसने बाई किया था पहले, 5 क्वांटिटी हमने इंट्राडे में निकाल दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है अपना नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट पे, तो हम वापस से इस पे 20,000 का पोजीशन लेके बैठेंगे। ये 348 345 का जो सपोर्ट है, अगर यहाँ पर स्टॉक आता है तो एक पोजीशन जो 20,000 का हम कंप्लीट करेंगे। अभी 16,000 के आसपास का पोजीशन है और ये स्टॉक आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा। किचन का हार्डवेयर चिमनी का ये बिजनेस करती है। ये मंथली कैंडल है, स्मॉल कैप की ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में 4 डिजिट का स्टॉक दिखाएगी, प्राइस दिखाएगी।
स्टॉक है हमारा फाइन ऑर्गेनिक। फाइन ऑर्गेनिक डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद ये अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाता है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एटलीस्ट डबल हो जाता है। ये इसने अराउंड 2 महीने का डाउन ट्रेंड दिखाया है। ये वीकली चार्ट आप देख रहे हैं, सॉरी मंथली चार्ट देख रहे हैं। इतना टाइम का ये डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद इसने अच्छा क्लोजिंग दिया है। लेट्स सी ऑन द वीकली चार्ट, तो काफ़ी अच्छा इसने क्लोजिंग भी दिया है। आप यहाँ वॉल्यूम भी देख सकते हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम है। ये येलो लाइन मैंने एक ट्रेंड लाइन इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मेरा ज़्यादा पोजीशन लिया हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे होल्डिंग में फाइन ऑर्गेनिक मैंने 7600 का अराउंड लिया है 3 क्वांटिटी, और मैं क्वांटिटी अपना इसमें डबल या ट्रिपल भी करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ इसका मोमेंटम किस तरह का आता है। तो जैसे ये स्टॉक अपने आगे आने वाले टाइम में अपना येलो लाइन के ऊपर जो रेसिस्टेंट है उसका अगर वो ब्रेकआउट देता है 2600 के ऊपर, अगर ये क्लोजिंग दिखाता है तो मैं एक पोजीशन अपना डबल या ट्रिपल कर लूँगा 20,000 जो मेरा पोजीशन साइजिंग है वो। और इसका इमीडिएट मेरा टारगेट 2800 या 2900 के आसपास होगा डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम। जी ये जो हाई है यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए। मैं एकदम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, तो मेरा पोजीशन अभी इसमें लेना बाकी। अभी मैं फ़ंड दिखा देता हूँ, तो ये 22,700 के आसपास का मेरे पास अवेलेबल फ़ंड है, और मेरा ओवरऑल पोजीशन कुछ नहीं है। आज तो मार्केट ही क्लोज है। होल्डिंग में मेरे पास आलू को आप अवॉइड कीजिए, एक्रिसिल है, फाइन ऑर्गेनिक, ICIL, JB फार्मा। तो मैंने 20,000 इसमें और 20,000 इसमें, 40,000 और 16,000 इसमें। एक्रिसिल में मैंने एक जगह बना के रखा हुआ 4,500 का, और फाइन ऑर्गेनिक में मेरा पोजीशन लेना बाकी है। तो लेट्स सी कि अभी किस तरह का मार्केट मंडे को खुलता है और कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। बाकी मैंने आपको डैशबोर्ड में दिखा दिया, मैंने 8,000 8,500 का अराउंड 10% का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया हुआ है। लेट्स सी, जी रियलाइज नेट प्रॉफिट 8,500 का किया हुआ है। और आगे आने वाले टाइम में मैं वीक में 2 या 3 दिन एक वीडियो बनाता रहूँगा, जो सारे स्टॉक में पोजीशन ले रहा हूँ उससे रिलेटेड, और जो भी प्रॉफिट बुक या लॉस ट्रिगर कर रहा है वो सारे। तो हमारा ये टारगेट है कि 1 साल के अंदर एटलीस्ट इस कैपिटल को हम ग्रो करें विथ 100%, और धीरे धीरे पोजीशन साइजिंग जो 20,000 है मैं उसको रिड्यूस करके 15,000 तक लेके आऊँ। रही बात वॉच लिस्ट की, तो आप देख सकते हैं मेरे वॉच लिस्ट में कौन सारे स्टॉक्स हैं। लाल पैच, JB फार्मा, दीपक फर्टिलाइजर, CDSL, रिलैक्सो, IEX, रेन, PVR ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। PVR को मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है, तो ट्रेडिंग में इसमें नहीं करूँगा। बैंको इंडिया, अगर ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है, अभी मोमेंटम लेके आ सकता है। ये स्टॉक अगर 148 149 के ऊपर क्लोजिंग देता है, नेक्स्ट डे ये 10 से 12 रुपये का मूव लेके आएगा। बैंको इंडिया मेरा वॉच लिस्ट में है। गुजरात गैस ऑलरेडी 555 से मैंने ट्विटर पे दिया हुआ था बाई करने के लिए। गुजरात गैस में 555 दूसरे अकाउंट में पोजीशन बना हुआ है। विधि इंडस्ट्रीज 198 से पोजीशन दूसरे अकाउंट में बना हुआ है। ब्लैक रोज अगर ये 5 से 6 रुपये और ऊपर निकलता है, मतलब 186 187 के आसपास जाता है, तो ब्लैक रोज में पोजीशन बना सकते हैं। ट्रेंड, ब्लैक रोज क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसका चार्ट डिस्कस कर लेता हूँ जस्ट। देखिए वीकली चार्ट में स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, इसने 149 ये जो रेसिस्टेंट था, ये भी सेकंड रेसिस्टेंट, थर्ड रेसिस्टेंट, इसने यहाँ पर ये क्लोजिंग दिया 154, तो ये स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम लेके आएगा। एटलीस्ट जो इसका वेट है, जो इसकी चौड़ाई है कंसोलिडेशन की, मैं चौड़ाई बताता हूँ। देखिए ये एक बॉक्स बनाना है अपने को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसका हाई और लो को मार्क कर देना है। इसे डार्वस बॉक्स भी बोल सकते हैं। डार्वस बॉक्स के हाई को जब ये स्टॉक ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो एटलीस्ट जो इसकी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है 160 और 110, तो ये 50 पॉइंट का एक बॉक्स है। 50 पॉइंट अपसेट पोटेंशियल इजीली बनता है टारगेट 1, और टारगेट 2 सेम 50 बॉक्स और 50 पॉइंट का बॉक्स और ऊपर आप कर सकते हैं। लेट्स ड्रॉ दैट टारगेट 1, टारगेट 2। तो आप देख सकते हैं एटलीस्ट यहाँ तक का पोटेंशियल है इसका 210 205 के आसपास का स्टॉक निकलेगा। और अगर उस डार्वस बॉक्स को भी ये तोड़ता है तो सेकंड टाइम ये 260 के आसपास ये जा सकता है। ये तो वीकनेस यहाँ काफ़ी रेसिस्टेंट है 185 का,
तो अगर ये स्टॉक इन द मेन टाइम 186 का एक क्लोजिंग देता है इन 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो इसका फर्स्ट टारगेट तो 194 195 के आसपास होता है। अगर ये स्टॉक यहाँ क्लोजिंग देता है, नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट आपका डार्वस के हिसाब से 210 215 के आसपास का होता है। तो एक मोमेंटम आने का चांसेस है, और इसका स्विंग स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के नीचे रखिएगा 776 के आसपास। अब मैं लार्जर टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसके नीचे रखने का क्या मतलब होता है स्टॉक। देखिए वीकली चार्ट में ये स्टॉक क्या कर रहा है, एक अच्छा खासा जो क्लोजिंग दिया इसने अपने रेसिस्टेंट 149 के ऊपर का, तो ये स्टॉक का जो लो है वो लोअर है, ये इसका लो इस लो के ऊपर जा रहा है, इसको हायर लो बोलते हैं। तो इसने हायर लो करते हुए ऊपर गया है, एक बार भी इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 176 का लो ब्रेक नहीं करेगा। तो एक बार ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में 186 को हाई अगर ब्रेक करता है, एक मोमेंटम आएगा और नेक्स्ट कैंडल में ये अपना डार्वस बॉक्स का हाई को अचीव करेगा, जो कि 210 से 215 का टारगेट है। वापस से वॉच लिस्ट की तरफ आते हैं। ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को नहीं करना है ट्रेड। एपटेक 229 230 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा मैं बाय नहीं करूंगा। हिंजिंग काफ़ी अच्छे मोमेंटम है, इस बार अगर ये 322 का क्लोजिंग अगर देने में पॉसिबल होता है तो फिर ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट में ये काफ़ी हाई पर खड़ा है। देखिए रेसिस्टेंट 217 का था, 2018 में भी इसने यहाँ रेसिस्टेंट दिखाया है। दिस टाइम माइट बी पॉसिबल मेटल्स काफ़ी शाइन कर रहे हैं, तो ये स्टॉक अपना एक मोमेंटम दिखाएगा, और जो कि आगे आने वाले टाइम में 400 सवा 400 तक ऊपर जा सकता है। एलेम्बिक में 111 110 के ऊपर बाय करूंगा। केपीआईटी बीएससी काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा है सीडीएसएल के बाद, मारुति नहीं। लॉरस लैब अपने ऑल टाइम हाई पर है, ट्रेड हो चुका है इसमें काफ़ी टाइम से, फंडामेंटली हम लोग बुलिश थे, और ये स्टॉक पोर्टफोलियो में 250 के लेवल से भी बना हुआ है। लक्ष्मी केमिकल काफ़ी अच्छी कंपनी, न्यूली लिस्टेड है, ये भी स्टॉक अगर ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बन सकता है। इंडिगो पेंट न्यूली लिस्टेड है लेकिन अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है, माइट बी पॉसिबल ये ऊपर जाए, बट हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। पॉलीकैब एमटार्क, ये भी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। एमटाटेक, इसमें पोजीशन बना सकते हैं 1050 के ऊपर। रिप्लेसमेंट पीआईआई इंडस्ट्रीज वापस से मोमेंटम दिखाएगा, और विन सिक्वेंट, ये सारी कंपनीज है वॉच लिस्ट में। तो इस सारे कंपनीज के अलावा वॉच लिस्ट 4 में भी कुछ कंपनीज हैं, माइट बी पॉसिबल कुछ रिपीटेड हो, तो आप वॉच लिस्ट तगड़ा बना के रखिए। देखिए प्रकाश 3 डिजिट स्टॉक बोल रहे हैं लोग, एक बार 90 91 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक और मोमेंटम आएगा। MEGH अपने ऑल टाइम हाई पर है। गुलशन पॉली एक मोमेंटम लेके आ सकता है। इन सारे स्टॉक्स को मैंने वॉच लिस्ट में डाल के रखा है। हिकल काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। वीकली चार्ट में हिकल एक रेसिस्टेंट पे है, मैं वीकली चार्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए हिकल का वीकली चार्ट है, लास्ट टाइम इसने 200 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दिखाया था वीकली चार्ट में, बट ये एक बार 200 के ऊपर गया है लास्ट ईयर। उसके बाद ये एक डाउन ट्रेंड में फंसा हुआ था, काफ़ी टाइम से ये इस ट्रेंड में फंसा हुआ है, बट अभी देखिए लास्ट 2 वीक में एक रिवर्सल आया है। ये एक बुलिश पैटर्न है, ये दो रेड कैंडल के बाद इसने दोनों ही रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। नेक्स्ट कैंडल फॉलोअप में इसने काफ़ी वीक्स के, इवन के मैं कहूँगा मंथ्स के डाउन ट्रेंड को ये ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। एनी क्लोजिंग अबव 182 183 ऑन वीकली चार्ट विल लीड टुवर्ड्स 230। तो हिकाल को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते। फर्स्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो काफ़ी छोटा होगा, वो सिर्फ वॉच लिस्ट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लस एंट्री एग्जिट के साथ होगा। ट्राई करूँगा कि मैं वीक का 2 से 3 वीडियो बनाऊँ, और आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस और टारगेट जैसे जैसे हिट होता रहता है अकाउंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो वो अकाउंट ओपन करा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं और ओवरऑल नुकसान करके चले जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप ये समझिए कि स्टॉक बाय कीजिए, ऐसा